क्यों है सर्वधर्म सभा? थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताएं। हम भी राजस्थान के रहने वाले, सूरतगढ़ साइड, लेकिन जैसे गुरुजी ने हमें बुलाया हरियाणा में, तो हम पहले राजस्थान में सभी धर्मों के लोग इकट्ठे रहते थे, एक साथ पढ़ना लिखना, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बुलाया तो उस समय हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। तो गुरुजी ने जब बुलाया और ये कहा कि भाई आप सभी धर्मों को पढ़ो, तो हमने सभी धर्मों को उनकी कृपा से विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ा। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद जिसे कहते हैं, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, एक ही बात, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, भगत पीपा, महाराज पीपा, तो बहुत सारे संत महापुरुषों की वाणी पढ़ रहे हैं जब भी कोई पवित्र ग्रंथ मिलता है। हमने खुले दिमाग से पढ़ा और ये जाना जो धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये हमारे धर्मों में बताया गया है, सिखाया गया है, समझाया गया है कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये शिक्षा सभी धर्मों में बताई, हर धर्म में ये बात कही गई है। तो त्रुटि कहां है? त्रुटि आदमी की सोच में है। सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ साफ साफ बताते हैं हम सब एक हैं, मालिक एक, ये आपको बताते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लिखा ओम या ओंकार, वो सुप्रीम पावर जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, उसे ओम कहें या ओंकार, एक ही बात है। वो शक्ति जो निराकार है, उस शक्ति को, उस ताकत को देखने के लिए संत, पीर, पैगंबर भेजे और उन संतों को, महापुरुषों को हमारे धर्मों में गुरु की भी उपाधि दी गई। तो हिंदू धर्म में लिखा हम सब ओंकार की औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। हिंदू धर्मानुसार इस धरती पे आने वाला पहला इंसान संभ्य मनु और औरत शत्रुपा, इसलिए बना मनुष्यता। इस्लाम धर्म में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं और सारी खलकत एक ही मालिक से बनी है, एक ही प्रभु से बनी है। और हमारी जात आदमियत है, ये इस्लाम धर्म में आया। उनके अनुसार पहला इंसान था आदम, औरत थी हव्वा, इसलिए कहा गया आदमियत। सिख धर्म में आता है एक ओंकार, वाहिगुरु राम निराकार है, उसका आकार अलग से नहीं है, वो हर आकार में है पर वो निराकार है। और मानस की जात सब एक को पहचान, वो हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म में आया द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो सारे धर्मों में ये बोला गया। आप लोगों में किसी को भी कहें कि आप खड़े होकर यहां से बोलो, सारे जितनी भी जनता बैठी है इनको संबोधन करो, तो आप क्या बोलोगे? अगर इंसानियत है तो ये बोलोगे
मेरे बुजुर्गों जो बड़े हैं उम्र में, मेरे बहन भाइयों और मेरे बच्चों, ये कायदा है, हमारी संस्कृति है। ये बोलने में आप ये नहीं बोले हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई, क्योंकि यहां तो सारे धर्म के लोग बैठे हैं। तो बोलने में आपने बोला मेरे बुजुर्गों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, आपने ये बोला। बोलने में तो हर कोई मान लेता है कि हम एक हैं, लेकिन जब अकेले होते तब कहते ये तो अपने वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, तब गड़बड़ होती है। जब सारे धर्म कह रहे हैं हम एक हैं, और वैसे भी देखा जाए एक है, खान पान अलग हो सकता है, बोली अलग हो सकती है, पर हमारी जात तो इंसान है, हम हैं तो सब इंसान। कोई जात पात ऊंच नीच भगवान ने नहीं बनाई, ना ही हमारे वेद शास्त्रों ने बनाई है। उन्होंने तो कर्म के अनुसार लोगों को वर्ण बनाए हैं, जात पात नहीं बनाई कि ऐसा काम करने वाला ये काम करने वाला ये। उनके अनुसार अगर कोई ब्राह्मण पंडित है, वो भी मुर्दार पशुओं का काम करने लग जाए तो उसे शूद्र कहा गया। और शूद्र के घर जन्म लेके अगर वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो ब्राह्मण हो जाता है। हमारे वेदों ने कोई त्रुटि नहीं है, उन्होंने सही लिखा है। पर बताने वाले सच्ची बात नहीं बताते, क्योंकि उनका काम लोगों से पैसा ऐंठना है। सत्संग वो होती नहीं यहां पैसा लिया जाता है। सत्संग का मतलब होता है सच का संग। सच एक ही है, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा, वो सच है। और संग उसका साथ, कि वो मालिक सच है, वो प्रभु सच है। और यहां उसकी चर्चा हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, वो सच्चा सत्संग है। अगर आपको राम अल्लाह ईश्वर की बात सुना के बाद में आपसे पैसे ले लें, वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई। ये भाई हम आपको राम की बात सुनाते हैं, आप हमें पैसा दो। नहीं, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। हमारे वेदों में लिखा है भगवान से मांगो, ध्यान दीजिए, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी जलवायु, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। मांगने को कहा है, देने को नहीं कहा। इस्लाम धर्म में आता है, जो मुसलमान भाई बैठे हैं ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है अल्लाह रहमो करम का मालिक है। सच्चे दिल से कायदे से मांगोगे वो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देव है, कि जो सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, भावना श्रद्धा से मालिक से मांगोगे वो वही सब कुछ दे देगा और किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और ईसाई धर्म में भी एक ही लाइन लिखी, वो देता है गॉड, लेता नहीं। तो इसलिए मालिक देता है, लेता नहीं। जब भगवान नहीं लेता तो हम फकीर संत उसके नाम पे क्यों मांगे? या तो ऐसा हो कि आपसे मांग लें 100 रुपया, 95 भगवान को दे दें, 5 खुद रख लें, फिर तो है। यहां तो सारा ही उल्टा है, जितने मांगे सारे खुद ही रखने, भगवान ने तो एक पैसा लेना नहीं। और सोचने वाली बात है, ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा मालिक अगर पैसे का आशिक है, हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है, इस्लाम धर्म में जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला, सिख धर्म में कोई जगह खाली नहीं वाहिगुरु से, ईसाई धर्म में गॉड इज एवरीवेयर,
भगवान हर जगह है। तो अगर भगवान पैसे का आशिक है तो हमारे मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। बताइए कोई उसे रोक सकता है? और सोचने वाली बात, भगवान अगर पैसे का ही आशिक है तो जिसने हमारा शरीर बनाया, जिसे आज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी 10-15% पढ़ पाए शरीर को, जिस भगवान ने इंसान का शरीर बनाया, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? जरा सोचिए, अगर पैसे से भगवान मिलता तो शेख फरीद, नामदेव, कबीर, धन्ना भगत और भी बहुत सारे संत जिन्होंने मालिक को पाया, उनको तो मिलता ना। अगर मालिक पैसे से खुश होता तो दुनिया का जो सबसे धनवान आदमी है, भगवान तो उसके घर बैठ जाता और वो टिकट लगा देता कि भगवान को देखना है तो 5,000, बात करनी है तो 10,000। आगे टिकट ब्लैक में बिकती, शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान की भी ब्लैक हो जाती इस कलयुग में। हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड, खुदा दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। 100% गारंटी है। वो कभी कुछ नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं लेता। तो भाई, ये हमारे धर्मों में बताया है, दान करो। दान करने से नहीं रोका धर्मों में। कहां दान करना है कलयुग में? हर युग में वो हम आपको बताते हैं, सारे धर्मों में लिखा है। आपके इर्द गिर्द, आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, उसका इलाज करवा दो। कोई भूख से तड़प रहा है, उसे खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। हम आपको गारंटी देते हैं, वो जो आपने भूखा, चाहे पशु, पक्षी, आदमी, उसको खाना खिलाया, बीमार का इलाज करवाया, वो जो पैसा लगा उसका फल आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, लिख के गारंटी ले लो हमसे। ये महीना जो खुशियों का आलम लेके आया है, और ये महीना साथ संगत की खुशियों को हमेशा बढ़ाता रहता है। और इस महीने की जिसकी वजह से कदरों कीमत बढ़ी है, इस महीने का वो दिन जिसमें साईं दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी मालिक रहमो करम के दाता, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों के घरों में जो पहले नरक था आज स्वर्ग हो गया। और जो आत्माएं सिर्फ नरक स्वर्ग तक ही पहुंच पाती थी, उनको एक पल में निज धाम जीते जी दिखाया। ऐसे सच्चे दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी महाराज का मुरीद सच्चा वही है जो अपने मुर्शिदे कामिल के वचनों को बिना चूं चरा के मान ले। क्यों किंतु परंतु जब इंसान ज्यादा करने लग जाता है तो उसका मन हावी हो जाता है। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। जब यह बात आ जाती है तो आत्मा में घमंड आ जाता है, खुशियां दूर हो जाती हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।